हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं चैप्टर जो पीडीएफ वगैरह डाल रही हूँ, वो आप अपने घर पे अपना होमवर्क अच्छे से कर रहे हो नोटबुक पे। ओके, तो अभी तो आपका टेक्स्ट बुक भी आपको मिल गया है, मतलब आज से मिल रहा है टेक्स्ट बुक आपकी। तो नोटबुक तो आपने उस पर अपना स्टार्ट कर देना होमवर्क करना। तो मैंने आपको 3 चैप्टर जो है आपके ऑलरेडी आपको पूरा फिनिश कर दिया, उसका पीडीएफ वगैरह सब डाल दिया है। तो आज मैं आपका चैप्टर नंबर 4 जो है कथनी और करनी। ओके, कथनी और करनी मतलब कि हम कहते कुछ और है और करते कुछ और है। कथनी और करनी का ये उसका जो है अर्थ होता है कि हम कहते कुछ और है लेकिन करते कुछ और है। तो इस कहानी में भी जो कथनी और करनी कहानी है, जो इसमें भी लेखक ने हमें कुछ उदाहरण देके कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और उसके ज़रिए हमें कुछ समझाने की कोशिश करी कि कथनी करनी जो क्या होती है। ठीक है, तो मतलब जो लेखक हैं वो ये कहते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी कथनी और करनी में हमें अंतर देखने को मिलता है। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम इस पे पढ़ेंगे। तो ईश्वर ने मनुष्य को जो है वो एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी, मतलब प्राणियों में से सबसे श्रेष्ठ बनाया हुआ, तो उसको कई गुणों से संवारा हुआ है। तो इसमें इसका उसे अभिमान भी होता है और वह क्या करता है कि गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य कर देता है कि उसे गलत बताता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये आदमी जो है ये कैसा काम कर रहा है, गलत काम है। तो उसकी कथनी और करनी में हमें जो है वो अंतर दिखाई देता है। तो ऐसे उदाहरण हमें रोज़ देखने को मिलते हैं। तो कुछ उदाहरण हैं जो लेखक ने हमारे साथ शेयर करे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि एक बस्ती थी, उसके बीच में सरकार ने कुछ पार्क के लिए जगह खाली छोड़ दी। तो बरसात के टाइम पर एक सज्जन ने क्या किया, वहाँ पर पेड़ पौधे लगा दिए, मतलब फूल मतलब उगा दिए। तो बाद में फूल जो है वो खिलना शुरू हो गए उसमें। तो पार्क अच्छा लगने लगा। तो जो मोहल्ले के लोग थे वो सुबह शाम क्या करते थे, पार्क में टहलने के लिए जाते थे। तो फूल तो सबको अच्छे लगते हैं। तो पार्क में जब आने जाने से ऐसा लगा कि लोग क्या कहीं ये फूलों को तोड़ ना ले जाएं, तो इसलिए वहाँ पे एक तख्ती लगा दी उस सज्जन ने, जिसने वो पार्क तैयार करा था। उसने एक तख्ती लगा दी, उस पर लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है। तो आते जाते जब भी कोई उसको पढ़ता तो कोई फूल वो नहीं तोड़ता। लेकिन मज़े की बात तब आई सामने जब ऐसा हुआ कि लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को, जिसने तख्ती लगाई है, वही सुबह सवेरे फूल तोड़ रहा है। और जब वो शर्मिंदा हो गया अपनी बात का, तो वो क्या बोलते हैं कि मैंने फूल क्या करने के लिए तोड़े हैं, पूजा करने के लिए तोड़े हैं। तो उसकी जो कथनी और कथनी मतलब लिखा उसने ही था कि मतलब फूल तोड़ना मना है, लेकिन उसने किया क्या, फूल उसने ही तोड़ा। तो उसकी कथनी और कथनी में अंतर हो गया। तो इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, उसमें ये बताया गया है कि बसों में भी ऐसा लिखा होता है। कई बार आप देखते हो बस में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है, मतलब नो स्मोकिंग। ओके, हॉस्पिटल में बहुत सारे जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर लिखा होता है, कोई भी स्कूल हो गया, इंस्टीट्यूशन सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वहाँ पर ये लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है। तो एक बार एक यात्रा कर रहा था आदमी, उसने जैसे ही बीड़ी जलाई तो कंडक्टर ने उसको उसकी बोल कर कि आपने ये बोर्ड नहीं पढ़ा है, तो उसने उसकी बीड़ी को क्या कर दिया, बाहर खिड़की से बाहर फेंकवा दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, कंडक्टर और ड्राइवर जो थे वो ड्राइवर जो है वो कंडक्टर के पास जाकर बैठ गया उसके कैबिन में और सिगरेट जला के दोनों पीना शुरू हो गए। तो दूसरे यात्री ने मतलब दूसरे यात्री से बोला कि देखो, उसने उसको तख्ती की साइड जहाँ लिखा हुआ था वहाँ उस साइड इशारा करते हुए देखा, देखो नो स्मोकिंग लिखा हुआ है, लेकिन देखो भाई साहब सिगरेट पी रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, कंडक्टर जो है वो क्या कहता है कि नहीं जी, वाक्य हमारे आपके लिए, हमारे लिए नहीं है, मतलब जो जो लिखा हुआ वाक्य है जी आपके लिए, हमारे लिए नहीं है। तो कुछ लोग अपना मतलब ऐसे, उनकी कथनी अलग होती है और करनी अलग होती है। इसी तरह से एक व्यक्ति था, वो क्या करता है कि दुकान पर जाता है कुछ ख़रीदने के लिए। तो वो दुकान के सामने अपनी स्कूटर खड़ी करता है। दुकानदार उसको बोलता है कि भाई साहब आपने मेरी दुकान के सामने स्कूटर खड़ी, वो कहते हैं मैं 5 मिनट के लिए खड़ा करा है, मैं उसके बाद तो चला जाऊँगा। तो वो बोलता है नहीं, आप जाके पार्किंग में इसको खड़ा करो। तो थोड़ी ही देर होती है तो उसका बेटा आ जाता है, मतलब एक लड़का आता है, वो आके स्कूटर खड़ा कर देता है और सीधा दुकान के अंदर चला जाता है। तो वो कहता है कि आपने इसको तो मना नहीं करा स्कूटर के लिए, आप मेरे को मना कर रहे थे। तो वो उसको क्या कहता है, उसको जवाब देता है नहीं ये मेरा बेटा है। तो वो बोलता है कि वही बात है ना, उसकी कथनी भी, जो दुकानदार था उसकी कथनी भी अलग थी और करनी भी अलग थी। वो कह कुछ हो रहा था और कर कुछ हो रहा था। तो इस तरह से बहुत सारी जो मतलब वाक्य हैं इसमें बताए गए हैं। और हमारे सामने भी कई बार हम देखते हैं, अपने सामने भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इसी तरह से एक जो मतलब बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं और फिर आदर्श को अपनाना ही भूल जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, एक सज्जन के घर में उनके मित्र मिलने के लिए आए थे।
ठीक है। तो किसी ने दरवाजे पे खटखटाया तो उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर देखा तो मकान मालिक खड़ा है। तो उसने उसका 4 महीने का किराया नहीं दिया था। तो उसने अपने बेटे को समझाया कि बेटा जाओ बाहर जाके बोल दो कि पापा घर पर नहीं है, मेरे पापा। तो वो बाहर गया और बोल दिया कि पिताजी घर पर नहीं है। तो उसने सीधा उस जो लड़का था, बच्चे तो आपको पता कैसे होते हैं, वो तो सच बोलते हैं, जैसा आप उनको सिखाओगे वैसा ही करेंगे। तो उसने ऐसे बोल दिया कि पिताजी ने कहा है कि मैं घर पे नहीं हूँ। तो ऐसा सुनकर जो है मकान मालिक भी हंसने लग पड़ा, और जो उसका दोस्त था वो भी थोड़ा से मुस्कुरा गया और ऐसे मतलब हंसना शुरू हो गया। तो वो सज्जन जो थे वो क्या हो गए, पानी पानी हो गए, मतलब शर्म के मारे वो इतना एकदम से लज्जित हो गए, मतलब कि देखो मेरे बेटे ने क्या कह दिया। तो इस उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल जो है लास्ट में, जो उदाहरण जो है लेखक ने दिया है, उसने ये बताया कि एक सज्जन थे, वो भी अपने पोते को क्या समझाते थे, कभी भी हमें किसी भी काम को गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो एक दिन की बात है, वह जल्द बिजली के बिल जमा कराने गए, तो उनके साथ उनका 8 साल का जो लड़का भी था, वर्षीय पोता भी गया। तो बिल जमा कराने में देखा तो इतनी लंबी कतार लगी हुई है। तो उन्होंने देखकर सोचा कुछ उपाय करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखा तो एक परिचित मतलब कि कोई पहचान का जो बंदा था वो खड़ा था। तो उसके पास जाके बोले, बेटा जी लो, तुम तो बिल तो घर पर भूल कर आ गए, इसको जमा कर दो। इससे पहले कि वो कुछ कहता तो उसने उसके पैसे और वो बिल उसके हाथ में थमा दिया। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उनकी बात सुनकर लोग हंसने लगे, मतलब कि बच्चा जो था वो तो यही बोलेगा कि उसके दादाजी ने यही बताया कि हमेशा हमें अपनी जो टर्न आती, जब हमारी बारी आती तभी हमें काम करना चाहिए। तो वो कह रहा कि दादाजी आप लाइन में लगो ना बिल जमा कराने के लिए। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो अदर्स की बातें करते लेकिन अपनाते नहीं है। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता, मतलब कि आपकी कथनी और आपकी करनी जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आचरण करने वाले का कोई सम्मान नहीं करता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। समझ में आया कि हमेशा लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि आ गया बड़ी बड़ी डींगे मारने वाला, कहता तो कुछ और है लेकिन करता कुछ और है। मतलब अगर जो इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। इसीलिए जो है लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी जो कथनी और जो हमारी करनी है उसमें हमेशा हमें एक जैसी होनी चाहिए, कभी भी उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। अगर उसमें अंतर होगा तो समाज में हमारा कोई भी जो है क्या करेगा, मतलब हमारा सम्मान नहीं करेगा। तो अगर आप सम्मान पाना चाहते हो तो आपको हमेशा जो है अपनी कथनी और अपनी करनी सदैव एक जैसी ही रखनी चाहिए। तो एक वाक्य लास्ट में लिखा है, हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। मतलब अगर आपकी कथनी और आपकी करनी एक जैसी होगी तो आपको जो है वो समाज में सम्मान मिलेगा। ओके, तो इसके शब्द अर्थ हैं जो देखिए, अगर मुहावरा दिया गया है, गुणों की खान मतलब बहुत गुणी, और पानी पानी हो जाना बहुत लज्जित हो जाना। संभारा सजाया अंतर होता है, वेद और फर्क, पार्क होता है बाग बगीचा, कतार होती है पंक्ति मतलब एक लाइन, वर्जित होता है निषेध मतलब मनाही की होती है। कंडक्टर परिचालक मतलब चालक जो होता है, जो ड्राइवर जो कि गाड़ी चलाता है, और परिचालक कंडक्टर। शीघ्र जल्दी तपाक से जोश से के साथ जल्दी से, मतलब तपाक से होता है जोश के साथ, जल्दी, जब हम जैसे जोर से बोल देते हैं, जल्दी से बोल देते हैं। पोता पुत्र का पुत्र है ना, प्रतीक्षा इंतजार, राशि होती है रकम, आचरण होता है व्यवहार, और सदैव होता है सदा के लिए। तो हमें अपना आचरण मतलब अपना व्यवहार जो है सदा के लिए अच्छा रखना चाहिए। हमारी कथनी और हमारी करनी में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए आपका जहाँ तक ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।